अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। कल जो मैं गई थी शेज़अप, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ मिंगल्स। बड़े मज़े के हैं ये, इसके अंदर फिलिंग होती है। और आते साथ ही बच्चों ने कहा कि जल्दी से हमें दें, हमें खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वहाँ से थोड़ी सी जो ग्रॉसरी, वीकली ग्रॉसरी जिसे कहेंगे, वो लेकर आई हूँ। सोप लेकर आई हूँ, डिश वॉशिंग सोप। साथ ही ये प्लेट बड़ी प्यारी सी थी। एक और प्लेट मैं पहले लेकर आई थी। साथ ये मग लेकर आई हूँ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इस दफ़ा वाइट लेकर आई हूँ, देखें ज़रा, वरना तो मुझे ब्लू ही पसंद आता है, कलरफुल सा। और फिर म्यूनिस ख़त्म हो गई थी तो मेयोनीज़ लेकर आई हूँ। इसके अलावा ज़ीरा ख़त्म हो गया था, ज़ीरा लेकर आई हूँ। ज़ीरा ज़रूरी था, बहुत अर्जेंट था। फिटकरी चाहिए थी मुझे। हल्दी ख़त्म हो गई थी, लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी लाना फुल बड़ी जो ग्रॉसरी करते हैं उससे पहले। तो बड़ी इलायची भी थी, वो भी लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम मैं लाई थी तो वो मुझे रिटर्न करानी पड़ी क्योंकि प्राइस का कुछ इशू था। और विनेगर लेकर आई हूँ, विनेगर भी ख़त्म हुआ था। और ये चाट मसाला शुगर फ्रेश मेड का मुझे मिल गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला था, शुक्र है फाइनली मिल गया। और इस दफ़ा मैंने दाल जो है थोड़ी सी आधा किलो ली है यहाँ से शेज़अप से, ताकि ट्राई करूँ। और डिपिट की गार्लिक सॉस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, बहुत स्पाइसी थी। तो वो भी मैंने अभी शंग्रीला की लेके देखी है कि देखते हैं कि क्या होता है। और ट्रायल के लिए मैंने 1 kg बासमती राइस भी शेज़अप के लिए हैं, और आज बना के खा भी लिए हैं। एंड में आपको नज़र आएगा, बहुत मज़े के थे। साथ दो बस हमने बिस्किट्स के पैकेट लिए हैं क्योंकि ग्रॉसरी कोई मंथली थी नहीं। और फिर हमारी फाइनली जो भाभी हैं, न्यू भाभी, उनकी खीर पकाई की रस्म हो गई माशाल्लाह से। उन्होंने खीर पकाई थी और हमने खा के एंजॉय की, बड़ा मज़ा आया। शादी के बाद बड़ा मज़ा आता है जब आप खीर पकाते हैं और उसके बाद फिर आपकी दावतें वगैरह होती हैं, इस तरह से आप एंजॉय करते हैं। और अब संडे का दिन है, संडे मॉर्निंग है। इस वक्त मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो संडेज़ को अक्सर मॉर्निंग्स लेट होती हैं, तो मैं पराठे बना रही हूँ। अब यहाँ पर सबके लिए पराठे बनाऊँगी और आपको बस दिखाऊँगी कि ये जो है पराठे झटपट झटपट बनते सिलेंडर पर हैं। सिलेंडर पर काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि एक साइड पे तेज़ आँच आती है। आप पराठों को भी देखेंगे, एक साइड से थोड़ा अच्छे से पके हुए हैं, एक साइड से थोड़े से कच्चे। तो पता नहीं है क्या मसला है, लेकिन अब ऐसे ही है। जब तक गैस सही से आ नहीं रही और हम इलीगल तरीका इस्तेमाल कर नहीं रहे, तब तक तो हमारा काम इसी तरह चलेगा और चलाना पड़ेगा। तो बस ये दूसरा पराठा डाला है और इसी तरह से साथ साथ मैं जो है सब्जियां काट रही थी ऑमलेट के लिए। आप भी सोचेंगे हर आए दिन ये अपने किचन का ही दिखा रही होती है, खाना पक रहा होता है या फिर नाश्ता हो रहा होता है या फिर कुछ ना कुछ किचन से रिलेटेड ही चीज़ हो रही होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही हो रहा होता है। और साथ ही अब ये पराठा जो है थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता सा बन गया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिलेंडर पे जब पका रहे होते हैं तो ऐसे ही होता है कि आप पहले पराठे बनाएंगे, फिर आप उसके बाद जो है चाय बनाएंगे, फिर ऑमलेट बनाएंगे। जो चीज़ ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती है वो सबसे एंड में बनेगी। तो इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाल लिए थे और उसके बाद मैं अच्छे से पहले इसको इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें मैंने अंडे और दूध डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया था। और ऑमलेट में मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देती हूँ और इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा दूध वगैरह भी डाल दे, अगर डालना है तो डाल लें। मैंने भी डाल लिया था। साथ अब मैं पहले चढ़ाऊँगी चाय। गुड़ निकाला था मैंने, गुड़ डाला, इलायची डाली, दूध और पानी है। और इस दफ़ा गुड़ मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, लेकिन चाय इंतहाई मज़े की बनी थी। उफ़ल्ला, बहुत मज़े की चाय थी, बस थोड़ी सी मीठी हो गई थी। नेक्स्ट टाइम के लिए गुड़ जो है मैं इंशाल्लाह कम डालूँगी। चाय के कलर से ही आपको आइडिया हो जाएगा इनमें कि चाय कितनी मज़ेदार बनी थी। देखिए मेरी खूबसूरत सी चाय तैयार है। टेस्ट में भी अच्छी है, देखने वाइज भी अच्छी है। बच्चों को तो मैं वैसे ही कम देती हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको भी यही दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक साइड जल्दी पक जाती है, ज़्यादा पक जाती है, दूसरी साइड थोड़ी सी कच्ची सी रह जाती है। तो वो ऑमलेट का दिखा रही थी, फिर मैंने इसको ऐसे टर्न करके बनाया और बड़े मज़े का ऑमलेट बना। फिर मुझे जाना था दिल्ली कॉलोनी थोड़ी सी सब्ज़ियों की ग्रॉसरी करने के लिए 1 हफ़्ते तक की। तो वो करने मैं बेटी के साथ गई थी, तो उसी से मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप बना दो आप मेरे लिए। तो उसी ने बनाया क्योंकि ज़ाहिर है ड्राइव मैं कर रही थी तो मैं कैमरा तो उठा नहीं सकती थी। घर जाके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा। साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें, तो आपको मेरी न्यू वीडियोज़
टाइमली मिलती रहा करेंगी। तो मैं लेकर आई थी पालक, तकरीबन 1 किलो मैं पालक लेकर आई थी। साथ ही मैं 2 किलो टमाटर लेकर आई थी, अच्छे फ्रेश टमाटर थे। साथ में हरी मिर्ची मटर लेकर आई थी और हरी मिर्ची हरा धनिया लेकर आई थी। इतना खूबसूरत लग रहा है हरा धनिया देखें। बस ये ऐसे लेकर आई हूँ सामान के मैं 1 हफ़्ता या जो है 8 दिन, इस तरह 10 दिन चल जाए। थोड़े से खीरे लेकर आई हूँ आधा किलो के तकरीबन। साथ ही खूबसूरत सी फूल गोभी भी लेकर आई हूँ, बड़ी अच्छी नज़र आई थी मुझे। और मूली भी बड़ी ताज़ी थी, उसने तोड़ के दिखाई तो वो हमने रात में खाई है। अभी आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ क्लिप। और अदरक चाहिए थी, अदरक भी बड़ी अच्छी मिल गई मुझे। साथ 2 किलो मैं आटा लेकर आई हूँ, बड़ा गरम था क्योंकि हमारे साथ उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए फिर मैंने जो है इस तरह से किया। और आने के बाद दोपहर में फिर मैंने खाना बनाया जल्दी से, आलू के पराठे और हरी चटनी, मतलब रायता जो बनाते हैं वो बनाया। साथ मैंने आलू गोश्त का सालन चढ़ा दिया था, वो भी फ्रेश सब्जियां लाई थी तो सैलेड भी बना दी, सैलेड बना लिया। और उसके साथ साथ मैंने जो है खाना आपको दिखा रही हूँ, चावल भी बनाए हैं जो शेज़ब से लाई थी, बहुत अच्छे लगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल। आज इंटरनेट का कोई बड़ा इशू चल रहा है तो इसलिए व्लॉग आएगा फिर से लेट। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।